पूरी करो, पूरी करो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मेरा नाम सुधा है, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव हूँ। आज भरी गर्मी में, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और 40 डिग्री के करीब गर्मी है, इतनी सारी आशा जो है अपने बच्चों को लेकर भी बैठी हुई है, क्या ऐसी मजबूरी है, क्या है? हम सरकार जो है आशा वर्करों को ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही है और ऊपर से जो हमारी प्रोत्साहन राशि 6100 रुपये है उसको काटने की धमकी जो है वो बार बार दी जा रही है। अच्छा, उसी मांग को लेके हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो है हमारी जो प्रोत्साहन राशि है आज उसको भी काटने के लिए सरकार हमारे पर हावी हो गई है। जब पूरे देश में आज न्यूनतम वेतन की लड़ाई मजदूर लड़ रहे हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, तो क्या एक आशा वर्कर का इतना भी हक नहीं है कि वो एक न्यूनतम वेतन ले सके? लगभग कितना मिलता है और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मिलने के नाम पर तो आशा को कुछ नहीं मिल रहा। 6100 रुपये भी प्रोत्साहन राशि है और जो हम काम करते हैं उसके सिर्फ हमें इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो भी नाम मात्र। किसी आशा वर्कर का 10,000 या 12,000 महीने का बनता है, तो आज सरकार उस पर भी नजर गड़ाए हुए है, आज उसको भी काटने के लिए तैयार है। तो हम सरकार को ये कह रहे हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद न्यूनतम वेतन की घोषणा करी है तो कम से कम ये लाखों की संख्या में जो पूरे देश में आशा वर्कर काम कर रही हैं तो उनका भी हक बनता है कि वो न्यूनतम वेतन का अधिकार ले सकें। प्रदर्शन करेंगे, किसी को ज्ञापन भी देंगे? हम सीएमओ सर को आज ज्ञापन देंगे। हाँ जी। ज्ञापन में कितने सूत्रीय मांगे रखी हुई हैं? देखिए, हमारी तो इसमें कोई ऐसी मांग नहीं रखी है आज हमने। हमारी मांग ये है कि एक तो ऑनलाइन का काम का जो दबाव है उसको बंद किया जाए और 6100 रुपये जो काटने की धमकी दी जा रही है उसको हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और 9 मई को जो है हम स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के यहाँ पर भी अपना पूरे राज्य का जो है वो प्रदर्शन होगा। अच्छा, तो मतलब आंदोलन का रूप ले सकता है? बिल्कुल आंदोलन का रूप ले सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता है। हेमलता जी, आज फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय के बाहर बैठे हैं और बीके हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है। क्या मांगे हैं और किन बातों को लेकर और किस तरीके से जो है आज अपना विरोध जता रहे हैं? सबसे मुख्य जो मांग है हमारी वो ये है कि हम लोगों ने संघर्ष करके 6100 रुपये सरकार से लिए थे, जो हमारा कोई वेतन तो है नहीं, ये एक मानदेय हमें दिया गया था, वो भी संघर्ष करने के बाद फिक्स 6100 रुपये। आज हम पर ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है जो कि टेक्निकल वर्क है, उसके लिए टेक्निकल पद खाली हैं, उन्हें पर भर्ती की जाए। उन पर भर्ती करने की बजाय सरकार
आशाओं पर दबाव बना रही है कि आशाएं ऑनलाइन काम करें। यदि वो ऑनलाइन काम नहीं करती हैं तो उनका 6100 रुपये जो मानदेय मिलता है उसे काट लिया जाएगा। तो आशाओं में ये रोष है कि आप 6100 रुपये काटने की हमें कैसे धमकी दे सकते हैं। वो आपने हमें कोई भीख में नहीं दिया है, संघर्ष करके हमने लिया है। वो कोई हमारा वेतन नहीं है जिसको आप हमें काटने की धमकी दे रहे हो। हम इंसेंटिव बेस पे काम करते हैं। हमें जब सही उचित उसका मानदेय दिया जाएगा, जो भी काम आप हमें दे रहे हो, और उचित संसाधन दिए जाएंगे तो ही हम उस काम को करने में समर्थ होंगे। 5 रुपये 10 रुपये में कोई ये परचून की दुकान नहीं है कि किसी काम का आपने बोल दिया कि आशा को हम पैसा तो दे रहे हैं और आपने कह दिया कि इस काम के आपको 2 रुपये देते हैं, 5 रुपये दे दो, आप ये काम कर लो। 5 रुपये में आजकल एक बच्चा भी नहीं बलाया जाता जो बच्चा रोता है, उसके लिए 10 से 15 रुपये उसको चाहिए ही चाहिए, और ये उसका डेली का काम है। तो एक आशा वर्कर जो अपने परिवार को चला रही है वो 2 रुपये 5 रुपये में कैसे काम कर लेगी। तो मेरा सरकार से ये कहना है, कुछ सोच कर। एक तरफ आप कह रहे हो महिलाओं का शोषण हम नहीं करते, महिला का सशक्तिकरण करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, अपनी आशा वर्कर है, ये सब भी महिलाएं हैं, ये भी देश की बेटियां हैं। फिर इनका शोषण आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों इन्हें फ्री का मजदूर समझ रहे हो? तो इन्हें फ्री का मजदूर समझना बंद कीजिए। इनका समय के अनुसार जो उचित पेमेंट बनती है वो उन्हें दी जाए, उचित न्यूनतम वेतन दिया जाए। पेमेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से? जितने हमें काम दे रखे हैं ना, उस काम के हिसाब से कम जो है 30 से 40 हज़ार रुपये हमारा मानदेय होना चाहिए। और मौजूदा में कितने मिलते हैं? मौजूदा में 6100 रुपये मानदेय मिलता है, कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुल मिला के 10 से 11 हज़ार रुपये पड़ते हैं। इसमें गुजारा नहीं चल पाता? इसमें गुजारा नहीं होता। कुछ तो मुझ जैसी बहनें जो विधवाएं हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो इसी से अपना जीवन यापन कर रही हैं। वो भी तनख्वाह कई बार 2-2, 3-3 महीने नहीं मिलती है। तो हम जैसी महिलाओं से पूछें, हम अपने घरों में अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। आज किस तरह से जो है अपना विरोध जता रहे हैं? आज यही है कि पहले यहाँ पे हम नारे लगाएंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं और आम जनता को हम अपनी समस्याएं बता रहे हैं। उसके बाद हमारे CMO सर हैं, वहाँ पर हम अपनी जो ये मांग है उसको लेके जाएंगे, उन्हें ये मांग पत्र दे के आएंगे। मांग पत्र दिया जाएगा जी। अगर जो आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या? क्योंकि अभी तो शांतिपूर्वक है, आगे किस तरह से रहेगा? इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और मई के महीने में, क्योंकि अब जो ये सैलरी हमारी आएगी वो मई तक आएगी, तो इस मई में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पैसे 6100 रुपये काटे गए या नहीं काटे गए। यदि हमारे किसी भी एक वर्कर का 6100 रुपये काटा गया तो हम सरकार को और अपने विभाग को चेतावनी देना चाहते हैं कि मई में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ 1 to all काम हम बंद कर देंगे। जनता को जो भी परेशानी होगी उसका विभाग और सरकार खुद जिम्मेदार होगी, ना कि आशा वर्कर जिम्मेदार होगी। आज ये जो प्रदर्शन है राज्य स्तरीय है, जिला स्तरीय, किस तरह का है? ये पूरे देश में, ये राज्य में है हमारे में, और पूरे स्टेट में सभी राज्यों में अलग अलग तारीखों पे अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगभग फरीदाबाद में कितनी आशा जो है आज इस प्रदर्शन में शामिल है? फरीदाबाद में टोटल 1150 आशा वर्कर है, जिसमें से हम लोग यहाँ पे 400-500 पे तकरीबन इकट्ठा हैं, बाकी और बहनें हमारी आ रही हैं।